आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट मैथ्स में। आज का टॉपिक है सार्वगुणनखंड। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सार्वगुणनखंड किसे कहते हैं और सार्वगुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। पहला एग्जाम्पल है 18x और 21 है ना, इसका हमें सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे 18x का। तो 18x का गुणनखंड कितना होगा, 2 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 दूना 18 और गुना x, ये इसका गुणनखंड हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 21 का गुणनखंड लिखेंगे तो 3 गुना 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि दोनों को गुणनखंड करने के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है। जो संख्या दोनों में होगा उसे हम उभयनिष्ठ कहते हैं और वही संख्या जो आएगा वो हमारा सार्वगुणनखंड कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सार्वगुणनखंड। ठीक है, सार्वगुणनखंड क्या होगा, तो देखिए ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, बाकी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में हो। यहाँ ये 3 है, यहाँ 3, इसमें 3 है, लेकिन एक और 3 इसमें अगर रहता तो ये 3 भी सार्वगुणनखंड में आता, यानी उभयनिष्ठ होता तो इसमें लिखते, लेकिन नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे। उसी तरह इसमें x है, इसमें x नहीं, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है। यानी कि जो संख्या उभयनिष्ठ होगा वही सार्वगुणनखंड में लिखाएगा। तो यहाँ पर केवल और केवल 3 है तो यही सार्वगुणनखंड हो गया। यानी 18x और 21 का जो सार्वगुणनखंड है वो कितना हुआ, 3। आइए एग्जांपल बी में देखते हैं। यहां पे 18xy और 27y, ठीक है। तो यहां भी पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड 18xy का गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 3 और गुना x गुना y, ठीक है। अब 27y का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, है ना, 3 तिया 9 तिया 27 और गुना y, ठीक है। सार्वगुणनखंड हमें ज्ञात करना है ना, तो सार्वगुणनखंड यहां पे लिखेंगे, ध्यान से समझिए, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है अर्थात कॉमन है। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, लेकिन ये y जो है सो दोनों में है। तो जो उभयनिष्ठ होगा उसको एक बार लिखेंगे, जैसे 1 3 और इधर में भी 1 3 उभयनिष्ठ हो गया तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। फिर गुना ये 3 और ये 3 उभयनिष्ठ हो गया कॉमन, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और y उभयनिष्ठ है तो इसको यानी कि कॉमन है तो लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों को गुना कर देंगे, जो गुणनफल आएगा वही सार्वगुणनखंड कहलाएगा। 3 तिया 9 और 9 में y से गुना कर देंगे तो 9y हो जाएगा और यही क्या हुआ, सार्वगुणनखंड अर्थात 18xy और 27y का सार्वगुणनखंड जो है वो कितना हुआ, 9y, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर सी कहता है कि 14x² y और 21xy², इसका सार्वगुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड लिखेंगे तो कितना, 2 गुने 7 गुने x गुना y और 21xy² का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 3 गुना 7 गुना x गुने y, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब चूंकि हमें सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है तो यहां लिखेंगे सार्वगुणनखंड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए जो सार्वगुणनखंड में क्या होगा आंसर हमारा, तो हमें जो कॉमन होगा उसको लिखना है। 2 इसमें है, इसमें नहीं, तो ये तो कॉमन नहीं हुआ, यानी कि 7 दोनों में है तो 7 कॉमन हो जाएगा। उसी तरह ये x इस दोनों में है तो x कॉमन होगा तो यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद y ये दोनों कॉमन है तो इसमें y आ जाएगा। इसके अलावा जो अक्षर या अंक बच गया है वो दोनों में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है ना, यहाँ पे y ही होगा केवल। चलिए अब इसको गुना करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7xy जो कि 14x² y और 21xy²
का सार्व गुणनखंड 7xy होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर डी देखिए, डी में क्या कहा है, 3a² b, 15a³ b² और 6a² b² c² इसका सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसमें 3 पद दिया गया है तो तीनों पदों का पहले गुणनखंड करेंगे। तो 3a² b इज इक्वल टू क्या लिख सकते, 3 इंटू a गुना b लिख सकते हैं। फिर 15a³ b² को 3 गुना 5 गुना a गुना b लिख सकते हैं, गुणनखंड करने पर ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसी तरह 6a² b² c² को 3 इंटू 2 यानी 3 गुना 2 और गुना a गुना b गुना c ये तो गुणनखंड हो गया। अब हमें सार्व गुणनखंड लिखना है। तो सार्व गुणनखंड लिखने के लिए जो तीनों में कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 पद दिया गया है इसीलिए वही सार्व गुणनखंड होगा जो अंक या अक्षर तीनों पद में उभयनिष्ठ होगा। तो क्या है, आप देखिए ये 3 तीनों में है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसी तरह ए तीनों में है तो फिर से ए, फिर ए यहाँ ए, अब बी यहाँ तीनों में है तो यहाँ पे बी लिख लेंगे। इसके अलावा जो बच गया वह अक्षर या अंक तीनों में नहीं है इसीलिए उसको हम नहीं लिखे हैं और यही क्या होगा 3a² b जो इस तीनों पदों का क्या कहलाएगा, सार्व गुणनखंड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर ई कहता है 16a² 32a और -4a² b इसका सार्व गुणनखंड लिखने के लिए कहा है। तो सबसे पहले 16a² का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुना a फिर 32a का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 तो ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 गुना a फिर -4a² b। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करना है तो क्या कर सकते हैं कि -1 गुना 2 गुना 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब a गुना b ये इसका गुणनखंड हो गया। अब देखिए इसका सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है तो सार्व गुणनखंड क्या कहलाएगा इसका, तो आप देखिए जो तीनों में कॉमन हो तो ये तीनों में कॉमन। ठीक, फिर से 2 2 2 कॉमन। अब देखिए इसके अलावा कॉमन नहीं है तो अब ए अंक में नहीं था, अब अक्षर में देखते ये और ये कॉमन हो गया तो यहाँ पर ए लिख लेंगे। इसके अलावा कोई भी अंक या अक्षर जो बच गया वो तीनों में उभयनिष्ठ नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे। गुना करेंगे तो कितना, 2 दूना 4 ए यानी कि 4a क्या कहलाएगा, इस पदों का सार्व गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके दोस्तगण को भी आप समझ में आ जाए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।